मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसे अभी और तुरंत खोलें। एक घनघोर रात, काली रात, बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है। वह पीसनेस आ रहा है जो वह चाहता था। बहुत लंबे टाइम से किसी की लाइफ अपडेट होने वाली है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ। यह एक बहुत लंबे टाइम के बाद होने वाला है। ओह माय गॉड, बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद यह चीज हो रहा है आपकी लाइफ में। वह मतलब वो चीजें होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो कि ऐसी चीजें मेरी लाइफ में अब हो सकती है। शायद आपने आप भूल चुके थे। आप अपने आप को भूल चुके थे। आप खुशियों को भूल चुके थे। बहुत लंबे टाइम तक, मतलब टॉर्चर होने के बाद, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के बाद, पूरी तरह से आप समझ लीजिए आप ना खत्म हो चुके थे। इतने ज्यादा इन चीजों के बाद, बहुत ज्यादा, मतलब समझ लीजिए तूफान आपने जो झेली है ना, उसके बाद ओह माय गॉड, फाइनली किसी के जीवन में पीस आ रहा है। वंडरफुल पीस एक्चुअली में, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने, मतलब मैं कह रही हूं ना, आपने सोचा भी नहीं था। आपने कभी, मतलब सपने भी नहीं देखा होगा इस चीज के। आपने जो तूफान झेला है ना, वह हर सिचुएशन से आपको अपग्रेड करते हुए, आपके जीवन को अपग्रेड करते हुए, आपको हर एरिया में पीस मिलने वाला है। आपको वह सुकून मिलने वाला है। वह चीजें जो आपने, मतलब अपनी लाइफ में कभी, मतलब हो सकता है आपने यह चीजें चाही थी अपनी लाइफ में। कभी आपने, हो सकता है किसी डायरी में लिखा था, या कभी आपने इमेजिन किया था। ठीक है, इमेजिनेशन किया था किसी चीज के लिए कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मेरा मेरा जीवन ऐसी होनी चाहिए। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। मुझे यह मिलेगा, वो मिलेगा। जो भी आपने अपनी लाइफ में, मतलब सोचा था, जो कल्पना आपने किया था ना, वह जीवन आपका होने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा हार्डशिप रही गाइस। डेफिनेटली यहां पर यह चीज साफ साफ मैं देख पा रही हूं। बहुत ज्यादा हार्डशिप रही। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा जंगलिंग रही। अगर यहां पर कोई मैरिड है तो ठीक है, और अगर कोई अनमैरिड है तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा जर्निंग रही है। ठीक है, और फैमिली इशू बहुत ज्यादा, बहुत सारे अपने झेले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। मैं यहाँ पर टंग स्लिप मेरे होने लगते हैं जब भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करती हूँ, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ, पास्ट की जो एनर्जी आई है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसी है कि आपने बहुत ज्यादा चीजें, मतलब झेली है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको तकलीफ दिए, आपके साथ छल कपट किए, जो जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। ठीक है, और उन सब चीजों से ना आप जूझ रहे, बहुत ज्यादा खुद अकेले जूझ रहे थे। कहते हैं ना कि ओह माय गॉड, मैं आपको कैसे, मतलब बताऊं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कैसे आग में लोग कैसे तड़पते हैं। सेम वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे, सेम टट्टो, मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। अब बहुत ज्यादा तड़पे हो। बहुत ज्यादा आपको तड़पाया गया है। जैसे लगता है आग में जले हो। आपको आग में जलाया गया है, भुना गया। वहां पर ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर पिक हो रही है। बहुत ज्यादा तकलीफ आपने अपनी लाइफ में झेली, और यहां पर मैं यह चीज साफ साफ देख पा रही हूं कि आपने अकेले झेला है। कोई भी सपोर्टर नहीं था आपके साथ। कोई आपके साथ खड़ा नहीं था। कोई आपका स्टैंड नहीं लेता था।
कोई आपके साथ मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सको। सब पूरी फैमिली एक तरफ, कोई आपका फ्रेंड नहीं। ऐसा कोई ऐसे लोग नहीं जो आपको समझ पाए, आपको मतलब जान पाए पूरी तरह से। यह लोग ना आपसे मतलब बहुत थे। डेफिनेटली यह चीज यहां पर साफ साफ मैं देख पा रही हूं। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को आपने ठीक करने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी किया है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। यह चीज यहां पर आ रही है। आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला, नहीं मिलता था। और इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ना उदास रहते थे। बहुत ज्यादा ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप रोते भी थे। ठीक है, आप कभी कभी यह परिस्थिति देखकर, यह सिचुएशंस देखकर कि इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, इतनी ज्यादा आप सपने देखते थे, इतनी ज्यादा चीजें करते थे, लेकिन वो चीजें सफल नहीं हो पाती थी और उसके वजह से आप रोते भी थे। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यह बहुत ऐसी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रही हूं, हाईलाइट हो रहा है। यह सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ना, मैं यह देख पा रही हूं कि चीजें तो आपके लिए होती ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज्यादा धोखे भी मिले। ठीक है, आपके साथ छल कपट हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ, दुख और दर्द ही, मतलब आपने ज्यादातर यही देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने जीवन में आपने यही सारी चीजें देखी है और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। नॉर्मल सी बात है, इतनी ज्यादा परेशान रहे, इतने ज्यादा दुखी रहे, इतने ज्यादा आपको धोखे मिले, इतने ज्यादा आपके साथ छल कपट मतलब छल कपट हुए हैं, छल कपट मिले हैं, लोगों से धोखे मिले हैं, तो यह बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक होगा ही, और यह नेचुरल सी है। इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि नहीं होगा, होता है। अगर इंसान इतना ज्यादा कुछ चीज झेल रहेगा तो उसके साथ यह चीजें होंगी ही। जिसने इतनी ज्यादा अपनी लाइफ में मतलब तकलीफों को देखा हो, परेशानियों को देखा हो, हर एरिया में मतलब उसको दुख मिला हो, टॉर्चर मिला हो, उसका हार्ट ब्लॉक होगा ही होगा। ठीक है, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, पत्थर हो जाता है। वह इंसान मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, पत्थर। अब कुछ मतलब उसको कुछ समझ नहीं है, वह पत्थर हो गया है। वह एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके साथ इतनी सारी चीजें होती हैं। और आपका हार्ट चक्रा में यहां पर ब्लॉक देख पा रही हूं। आपने अपने जीवन में इतनी ज्यादा हार्ट देखिए कि एक लंबा, ओह माय गॉड, एक लंबा टाइम ऐसा आया कि आप खुश रहना भूल गए। बेसिकली एक टाइम आपका ऐसा भी आया था। यह इतना लंबा टाइम पीरियड चला आपके लाइफ का, यह जो हार्डशिप था इतना लंबा चला कि आप खुश रहना ही भूल गई। जैसे आप भूल गए थे कि खुशी क्या होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भूल गए थे खुलकर हंसना। आप एक्चुअली भूल गए थे खुलकर हंसे हुए। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि जवाना हो गया बीते दिन, बस दिखावटी के लिए आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, लेकिन एक होता है ना नेचुरली अंदर से जो खुशी आती है, जो मुस्कान आती है, वह चीज आप भूल चुके हैं। ठीक है, बस फैमिली के लिए आपने कभी कभी ऐसा हो सकता है मुस्कुरा दिया होगा सबके सामने। अब कभी बहुत लोग फोर्स करते हैं
कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, तो आप ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहां पर यह चीज साफ साफ दिखा, आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हो। हंस के मुझ पर ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इतना दुख था आपकी लाइफ में कि एक टाइम ना एक टाइम मतलब ऐसा था कि आप मतलब खुल के हंस नहीं पाते थे। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो गई। इतना ज्यादा हार्डशिप था आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम। बाप रे, इतना टाइम हो गया आपको इन चीजों के लिए। एक अच्छी खासी पोजीशन से आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपने देखा है। आपकी हमेशा से मतलब एक विश रही कि आप मतलब एक विश हो गई आपकी कि मुझे कब ईश्वर इस परेशानी से निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में मतलब दुख देखने के लिए ही भेजा है। आपका यही मतलब, यही एक शब्द, एक यही मतलब शब्द निकलता था मुंह से कि सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। आप कहते थे कि मुझे भी तो हक है अच्छी लाइफ जीने का, एंजॉय फुल लाइफ जीने का। यस, आपके पेशेंट लेवल को ना, आपके पेशेंट लेवल की तो बैंड बज गई है गाइस। डेफिनेटली आपके पेशेंट लेवल की बैंड बजी, जहां आपने यह बोल दिया कि इससे ज्यादा पेशेंट अब मुझ में नहीं है। और क्या ही हो सकता है इतने ज्यादा इंतजार का, और क्या हो सकता है। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी और मेरे दामन में वह सब कुछ जो मैं चाहता था वह सब कुछ आपने ले लिया। बस मेरे हिस्से में एक ही चीज आया है, वह है दुख। और दुख, इससे ज्यादा पेशेंट और क्या हो सकता है। अब मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए डिवाइन, मुझे और क्या मतलब चाहिए। अब तो मैं, आपने मेरे साथ सब कुछ ले लिया, बस मेरे दावन में यही चीजें भर दी आपने। और कितने पेशेंट, किस तरह से, किस मैटर में पेशेंट, मेरा हर एरिया जीरो हो गया है। मैं टूट चुकी हूं, बिखर चुकी हूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूं या बिखर चुकी हूं। जनर स्पेसिफिक है, मेल फीमेल नहीं है, जिसकी भी मैं यह रीडिंग कर रही हूं। मेंटली वह इंसान बहुत ज्यादा हार्डशिप है, मेंटली बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर मिला है। ठीक है, मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो मतलब रहे हैं। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाई। गाइस, ओ माय गॉड, मुझे आज रोना आ जाएगा। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए थे। पीसफुल वाली जो आपकी एनर्जी थी ना, जो पीसफुल वाली एनर्जी होती है, चैन की नींद जो आराम से लोग सोते हैं, वो नींद आपने शायद बहुत पहले ली थी, बचपन में ली थी। उसके बाद आपकी लाइफ में इतने ज्यादा अप्स डाउन आ, इतनी ज्यादा चीजें हुई कि आप चैन की नींद मतलब सोना भूल चुकी। रोना, परेशान होना, सोचते रहना अपने सिचुएशन के बारे में, ईश्वर से रो रो के गुहार लगाना, मुझे खुशियां कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं आपको यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। लेशन, यस, दिस इज टाइम, दिस इज योर टाइम। आपकी विश अब कंप्लीट होने वाली है। डिवाइन आ गए हैं आपके हार्ट चक्र को हिल करने। अब डिवाइन आपके हर एरिया को खुशी से भर देंगे। जिस एरिया में आपको बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, एक्सट्रीम लेवल के आपने मतलब वो चीजें झेली जो शायद कोई और दूसरा झेल तो वो मतलब पूरी तरह से टूट कर कबक बिखर भी चुका, लेकिन आप तो फिर भी खड़े हैं। जिस एरिया में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, स्ट्रेस आपने मतलब देखा है, आपने यह सारी चीजें झेली है। फाइनली अब आपका संघर्ष खत्म हुआ।
अब डिवाइन आपके संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। अब आपको आपके जीवन में चैन की नींद आने वाली है, जो चैन की नींद आपने सालों से नहीं ली। अब आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि डिवाइन अब खुद आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम को खत्म करने आ चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन खुद आ चुके हैं। उन्होंने आपकी खुशियों को, मतलब देखो, डिवाइन ने ना जुम्मा उठा लिया है। अब वह उन्होंने फैसला ले लिया है। उन्होंने जुम्मा उठा लिया कि नहीं, इससे ज्यादा अब मेरा बच्चा और नहीं सहेगा, अब उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन का हार्ड टाइम इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज्यादा खुशियां देंगे, इतनी ज्यादा सेलिब्रेशंस, मतलब हर एरिया में आप करने वाले हैं। इतना अच्छा टाइम आपको देने जा रहे हैं कि आप अपने इस दुख को, इस परेशानियों को, इस धोखे को, इस सारे दुख को भूल जाओगे। पीसफुल लाइफ आपकी होने वाली है। पीसफुल, वंडरफुल, पीसफुल। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ आ चुका है। यह बात देखो, यह बात बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। डिवाइन जब देने पर आते हैं ना, तब हम हैरान हो जाते हैं। इतना ज्यादा हमें मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं। खुशियां इतनी ज्यादा मिलती है कि हमसे संभल नहीं पाती है। तो ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपका। बस यह आपको बस देखो, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, विश्वास ही करना है, विश्वास करते रहना है। डिवाइन सब कुछ देने वाले हैं, और डिवाइन इतना कुछ आपको देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है कि आप ना खुशियों से झूम जाओगे। जो हार्डशिप आपने, मतलब झेली है, जो दुख आपने झेला है, जो तकलीफ आपने झेली है ना, वह सारी चीजें खत्म होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला है। एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को ना बदल के रख देगा, पूरी तरह से बदल के रख देगा। इतना ज्यादा मैं आपकी लाइफ में चेंज देख रही हूं। और इस चेंज से कोई लेडी है जो बहुत ज्यादा परेशान है। गाइस, मैं यहां पर सुबह से यह चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं। क्यों आप लोग को पता है कि जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो मैं आप लोगों को बताती हूं, आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज आ रहे हैं ना, यह जो ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है, मैं फिनिक्स की एनर्जी यहां पर देख पा रही हूं। मतलब एक आग में जला हुआ इंसान जब वो बर्फ के गोले में जाता है, ठीक है, मुझे यहां पर यह एनर्जी मिला। मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूं, आई डोंट नो, बट मुझे यहां पर यही लग रहा है। आपको ना एक फूलों का मार्ग, एक ठंडे मार्ग पर अब डिवाइन यहां पर लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर कुछ ऐसी लेडीज हैं, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है। वो लेडी इतनी ज्यादा आपसे इनसिक्योर है, आपके हर एक फैसले से इनसिक्योर हो रही है। क्योंकि जो आप अभी फैसला ले रहे हो, क्योंकि आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, आपको पूरी तरह से हील किया जा रहा है। तो यहां पर जो कुछ लेडीज हैं, इतनी ज्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है, इतनी ज्यादा यह आपकी फैमिली से भी हो सकती है, ठीक है, इतनी ज्यादा यह आपसे जल रही है, यह जल भूकर पागल हो चुके हैं। इसके ना इसकी एनर्जी मुझे मॉर्निंग से ज्यादा दिख रही है, ठीक है, आई डोंट नो आज की मॉर्निंग की, कल की, परसों की, आने वाले टाइम की मॉर्निंग की, लेकिन यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आपको खुश देखकर, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते देख इस लेडी की जान जा रही है।
यह अपने घर में तोड़ फोड़ चीजें कर रही है, मतलब चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। यह इधर उधर भटक रही है, लोगों से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है कि कैसे भी करके इसको किसी से सुनवा के किसी और के थ्रू से, लेकिन इसकी सारी चीजों पर मैं पानी फेर दूं। ठीक है, जो आपने इतनी ज्यादा हार्डशिप झेली, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। इसको इसके कर्मा बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत जल्दी बोलूंगी भी नहीं कि इसको मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको यह चीज बताएंगे डिवाइना के खुद नहीं, आप यह चीज अपनी आंखों से देखोगे या आने वाले टाइम में देखोगे। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें इसके साथ हो रही है, और सबसे बड़ा इसके साथ यह हो रहा है कि यह आपको खुश देख रही है अपनी लाइफ में। यह आपको अपनी लाइफ में अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए देख रही है, खुश देख रही है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा हैप्पी है। हैप्पी मूवमेंट्स को एंजॉय कहीं ना कहीं इसको पता चल चुका है कि आपका जो एक वनवास चल रहा था, जो एक हार्डशिप टाइम चल रहा था ना, वो ओवर होने वाला है, वह खत्म होने वाला है। और इसकी बैंड बजी हुई है मॉर्निंग से। इसने अपने घर में कुछ तो किया है, इसने मॉर्निंग में कुछ किया है, कुछ ऐसी चीजें करी हैं। फिलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके हस्बैंड की सारी सच्चाई या आप सामने लेकर आओगे। यह खुद ही ऐसी चीजें हरकतें कर देंगी, कुछ ऐसी चीजें कर देंगे कि इनकी सारी गंदी चीजें, गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी। और पब्लिकली बहुत और ज्यादा ना, इनकी सारी जो चालें हैं ना, मुझे लग रहा पता नहीं क्यों यह कुछ चालबाज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ छल कपट है। चालबाज लेडी है, चालबाज इनके हस्बैंड है, दोनों चालबाज हैं। चिपड़ी चिपड़ी बातें करके लोगों को अपने, मतलब लोगों को अपने उसमें करते हैं, अपनी तरफ करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं। इनको सारी चीजों का अब इससे भी चालबाज इसके हस्बैंड है। ठीक है, खुद बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनके जो गरमान में अगर कोई झांक के देखेगा, इतनी ज्यादा नीचता भरी है। आप इन्हें जानते होंगे गाइस। ठीक है, यह छोटी हाइट की है, लेडी थोड़ी मोटी है। ठीक है, इनके हस्बैंड भी ज्यादा लंबे नहीं हैं, मोटे से हैं। पेट इनका निकला हुआ है। यह दोनों चालबाज है, दिखाते कुछ और है, इनके मन में कुछ और ही होता है। ठीक है, यह बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन यह लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं यह लोग। यह लोग बहुत ज्यादा लोगों की बुराइयां करते हैं, बहुत ज्यादा चालबाजियां करते हैं, लोगों के बारे में अनशंट बोलते हैं। फैमिली को तोड़वा इनको बहुत अच्छे से आता है, और यह लोग परेशान होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि इनकी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वह फेल होने वाली है। यह आपसे बहुत ज्यादा हाईली जेलस है गाइस, बहुत ज्यादा, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हाईली जेलस है। खास करके यह लेडी बहुत ज्यादा आपसे हाईली जेलस है। ठीक है, आपको जो चीजें पसंद आती हैं, इस लेडी को वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो इसे डिनायर देती है, वो इसे बोल देती है अच्छा नहीं है। शायद आप इसे जानते हो, इस लेडी को। यह आपसे हाईली जेलस है, आपसे इनसिक्योर है इसके मन में।
ना आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल रहता है। मैं यहाँ पर यह चीज आपको साफ साफ बोल सकती हूँ, इसके मन में आपके लेकर बहुत ज्यादा पाप है। ठीक है, पापी है यह बहुत ज्यादा। यह जो लेडी है ना, यह पापी है। यह अंदर से ना बस ऊपर से ऊपर से दिखाती कुछ और है। अंदर इसकी बहुत ज्यादा काली है, इसकी नियत काली है। ठीक है, और यह चीज आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। यह बस डिप्लोमेटिक है लोगों को। आपने मतलब देखा, कंफर्मेशन लोगों को अपने जालों में फंसा लेती है कि मैं बहुत स्वीट हूं स्वामी टाइप। बल्कि असली चालाक लोमड़ी यही है। असली चालाक लोमड़ी है। इसके हो सकता है ना कि कभी कभी ऐसा देखा होगा, यह बद्दुआ देने पर बहुत ज्यादा उतर जाती है कि मैं तुझे बद्दुआ देती हूं। यह वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन डिवाइन यह चीज यहां पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस लेडी के बद्दुआ से ना बिल्कुल भी डरना नहीं है। बिल्कुल भी आपको मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो यह जो लेडी है ना, यह अपनी चीजें निकाल अपने अंदर के गंद को निकालती है, अपने अंदर की गंदगी को निकालती है। लेकिन यह बहुत छल कपट है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो छल कपट होगा, जिसका मन अंदर से साफ नहीं होगा, जो बहुत गंदी सोच वाली लेडी होगी, उसके उसके कोई भी शराब ना आप पर लगेगा, नहीं कोई भी बद्दुआ आपको असर नहीं कर पाएगी, आपके जीवन को असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह है इसके अंदर का मन ही साफ नहीं है। तो यह सारी चीजें ना पलटवार करती है। अगर आपने देखा होगा, मैंने यह चीज बहुत बार वीडियो में आप लोगों को बताया है, कोई अगर आपको बार बार बद्दुआ दे रहा है, गंदी चीजें बोल रहा है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन बहुत ज्यादा मिला है, पापी है। ठीक है, छल कपट उसके मन में बहुत ज्यादा भरा है, तो वह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वह चीज पलट पार कर देता है। अगर आप किसी को जानबूझकर बद्दुआ दे रहे हो, कुछ भी, यह कोई भी हो सकता है। मैं यह नहीं कह रही कि यह लेडी, अगर कोई और भी अगर आपको बद्दुआ दे रहा है ना, और आप वहां पर सही हो, आप राइट हो, तो वह चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह उसे ही पलटवार कर देगा और पूरी तरह से उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। ठीक है, तो यह लेडी भी ऐसी चीजें करती है, लेकिन यह नहीं समझ रही है कि यह सारी चीजें इसी को तबाह कर रहा है। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ गाइस, मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ, और यह मैरिड है, बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी है। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी टाइप के हैं, इनके सोल में ही गंदगी भरी पड़ी है। यह बस दिखाते हैं कि यह बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, लेकिन यह बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड, गंद की गंदगी है इनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। बहुत ज्यादा घटिया टाइप की सोच रखते हैं आपके लिए, तो बहुत ज्यादा दोनों ही घटिया सोच रखते हैं, दोनों इनसिक्योर हैं आपकी फैमिली से, आपसे बेसिकली यह आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, आपको ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियरली आया है। देख लेते हैं डिवाइन अभी आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। बहुत ज्यादा आपने जो हार्डशिप देखी है ना, अब वहां से सारी चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली है। यह चीज यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ में सारी चीजें बदलने वाली है।
बहुत अच्छे से देख लेते डिवाइन। आपको अभी क्या बताना चाहते हैं? संगीत। डिवाइन आपको क्या इस वक्त मैसेज देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? ओह माय गॉड, यह मैसेज पहले भी आया लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं डिवाइन से यह मैसेज लूंगी। मैंने इस मैसेज को ना रख दिया बेसिकली, लेकिन यह फिर से वही आया। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए। आपके अच्छे के लिए सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। यह चीज यहां पर आ रही है। इट्स योर सीजन टू बी रिच। यह आपका सीजन है। यह आपका सीजन चल रहा है रिच होने का। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपके जीवन में होने वाली है। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। आप बहुत ज्यादा लकी है। माँ शक्तिमान काल रात्रि, माँ भद्रकाली आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाली, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपकी खुशियों को आप रोक सके, क्योंकि अब पलटवार होने वाला है बहुत बुरी तरह से। जो चीजें आपके अगेंस्ट करी गई है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करी गई है ना, उन चीजों का पलटवार होगा आपके जीवन में। माँ आदि शक्ति बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आ रही है। बहुत ज्यादा वह जो हार्डशिप चल रहा था, वह जो काली अंधेरी रात आपके जीवन को पूरी तरह से मतलब खत्म करना चाहती थी, पूरी तरह से आपके जीवन को मतलब वह सारे हार्डशिप खत्म होने वाले हैं। यह चीज यहां पर क्लियर आया है। बिजनेस प्लानिंग। आप बहुत ज्यादा बिजनेस प्लानिंग करने वाले, बिजनेस इन्वेस्ट करोगे। कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हो, या अगर आप लोग बिजनेस प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिजनेस भी कर सकते हो आप। बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, कुछ सोच सकते हो बिजनेस के बारे में, और अगर आप लोग सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो बिजनेस आपको। ओह माय गॉड, बिजनेस के बाद आया है न्यू प्रोजेक्ट। बिजनेस न्यू प्रोजेक्ट कुछ आया है यहाँ पर। मैसेजेस आपके लिए हो सकता है आप न्यू प्रोजेक्ट, कुछ न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो डिवाइन कह रहे हैं आप बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो। कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। कुछ तो नया होने वाला है आपके जीवन में, आपके फाइनेंशियली। यहाँ पर बहुत ज्यादा दादा, मैंने क्या कहा, मैसेज क्या आया था यहाँ पर? सबसे पहले यू आर सीजन टू बी रिच। यह आपका सीजन है। न्यू चीजें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली, नई नई चीजें आपके जीवन में एंटर करने वाली है। न्यू प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ बिजनेस प्लानिंग से हो रहा है, या पर फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा बर्न होने वाले। ठीक है, फाइनेंशियली इशू जो बहुत टाइम से चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा चेंज में देख रही हूं। कट एनर्जी रिसाइड इन यू कोर्ट। आप गॉड की जो एनर्जी है वह आपके अंदर रिसाइड करती है। ठीक है, गॉड एनर्जी आपके साथ है। डिवाइन यहां पर आपको स्माइल करने के लिए बोल रहे हैं। स्माइल, ओह माय गॉड, सो स्वीट स्माइल आया है। यहां पर डिवाइन कहते हैं कि अभी इस वक्त देखते समय भी, इस वीडियो को देखते समय भी आपको स्माइल करना है। आपके चेहरे पर एक स्माइल, एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए, मतलब स्माइल होनी चाहिए। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? एंग्री, मैंने कहा था ना एंग्री है। वह लेडी एंग्री है। वह लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे हेट करते हैं। इतनी ज्यादा हार्डशिप आपने अपनी लाइफ में देखी, तब इनका जो कलेजा था वह ठंडक से भरा हुआ था।
और जैसे ही आपकी लाइफ में यह जो चेंज आया है, जो पॉजिटिव चेंज आया है, इनकी सांस अटकने लगी है। यह बहुत ज्यादा पलटू होने वाले हैं गाइस। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग पलटू दिख रहे हैं आपके लिए। मतलब अब वह देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, तो आपके जीवन में इनकी एंट्री भी हो सकती है। जहां देखेंगे यह लोग पल्ला भड़ी है, यह वहीं के हो जाएंगे, यह वहीं के हो जाएंगे। और कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्री हैं, आपसे बहुत ज्यादा एंग्री है। यह लोग कि आप खुश कैसे हैं, आपके चेहरे पर वह मुस्कान कैसे आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना मैंने क्या कहा था कि चेंज डिवाइन कह रहा है कि अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, अब इससे ज्यादा मेरा बच्चा कुछ भी नहीं सहेगा, इससे ज्यादा वह अपनी लाइफ में हार्डशिप नहीं देखेगा, इससे ज्यादा वह अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें झेली अपने जीवन में, इससे ज्यादा कुछ भी आप नहीं झेल पाओगे। आपका वह जो टाइम चल रहा था वह ओवर हुआ, वह खत्म हुआ। अब आपके जीवन में बस और बस खुशियां ही खुशियां आएंगी। मैंने ओह माय गॉड जेलस फीमेल, मैंने क्या कहा था, एंग्री जेलस फीमेल। यह जो फीमेल है ना आपसे बहुत ज्यादा गाइस एंग्री है, बहुत ज्यादा जेलस है, आपसे हाईली हाईली जेलस है। यह जो डायन लेडी है यह आपसे बहुत ज्यादा जेलस है गाइस, और यह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसको मिर्ची लगी हुई है, पूरी तरह से इसको झंझनाहट हो रही है, बहुत ज्यादा यह परेशान हो चुकी है, इसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है आपसे। आपको आगे बढ़ते देखकर यह अभी भी कहीं पर भी होगी ना, आपको देख रही है, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो। इसको इतनी ज्यादा मिर्ची लगे कि आपको अनर्न शंट बोल रही होगी, कहीं पर बैठ के ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन इसकी यह चीज यहां पर मुझे क्लियर डिवाइन कह रहे हैं, यह सारी चीजें बैकफायर हो रही है, इसी की तरफ जा रही है, इतनी ज्यादा हाईली। या इसको क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा तंग कर दिया। आपने इस लेडी को पूरी तरह से जेलस है, यह आपसे हाईली हाईली जेलस है, इनसिक्योर है, पूरी तरह से तंग हो चुकी है। यह लेडी आपसे आपके आप को आगे इतना बढ़ते देख इसको इतनी मिर्ची लगी है कि गुस्से में लाल है, यह तंग हो चुकी है। यह ओह माय गॉड, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी मां भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं।
अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने ए रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है मेरे बच्चे। तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो मेरे बच्चे। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी याद देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रति करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर
निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे, काली माता को ही पहुँचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, जो कि मुझे, काली माता पर विश्वास करते हो, और मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है, माँ काली स्वयं उसके साथ रहती है और माँ काली का आशीर्वाद भी उसके साथ अवश्य रहता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं, वह सब कुछ गलत लोगों के कारण घटी हैं, और उन समस्याओं का समाधान माँ काली जी ने ही किया है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सभी परिवार के लोग तुमसे बहुत ही खुश होंगे, और तुम आगे चलकर अपने सभी परिवार के लोगों का ध्यान रखोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी निराश मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने माता पिता को ही निराशा करोगे तो तुमसे माँ काली भी निराश हो जाएगी। यदि तुम अपने माता पिता को अपने जीवन में खुश रखोगे तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी, और तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह तुम्हें स्वयं प्राप्त होगा। यह मुझे माँ काली का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन अपने उन खास लोगों के पास शेयर जरूर कर देना, जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का
समय तुम्हारे पास इस संदेश के जरिए पहुंच चुका है। यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें।